हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे, जिसमें डीबी में सरकार की एसएलपी को लेकर के लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई के क्रम में आज जो डीबी में सुनवाई हुई है उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। 12,091 डीबी से विजय की ओर बढ़ चुका है। फिर से एक बार सरकार खुद की एसएलपी में बुरी तरीके से फंस चुकी है। 27 फरवरी मंगलवार को फाइनल सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो चुका है, कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को एक बार फिर से डीबी की जीत की उम्मीदें 100% नजर आने लगी हैं। तो सबसे पहले आज की पूरी सुनवाई जो कोर्ट की हुई है उसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, जिससे सारी चीजें यहां पर क्रिस्टल क्लियर होने वाली है कि सरकार किस तरीके से एक बार फिर से 12,091 के अभ्यर्थियों से कोर्ट में पिछड़ती नजर आ रही है। और अब आप सभी को बता दें, फाइनली सरकार को इस लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे ही डीबी से आदेश जारी होगा, आप सभी को बता दें, सरकार उसके अनुपालन में आगे बढ़ेगी। तो समझ लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर आज की कोर्ट सुनवाई का पॉइंट टू पॉइंट अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों, जो आज की कोर्ट सुनवाई हुई है उसका पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करते हैं यहां पर और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई का सार मैं आप सभी से साझा करता हूं। सर्वप्रथम आज कोर्ट की सुनवाई का आगाज श्रद्धेय श्री अशोक खरे सर ने किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से 12,091 की उत्पत्ति के आधार 7/12/2015 के अंतरिम आदेश को कोर्ट में बताया और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। फिर उसकी उत्पत्ति की मूल प्रक्रिया को माननीय हाईकोर्ट न्यायालय को बताया। तो कोर्ट ने कहा कि 25/7/2017 को डिस्पोज ऑफ हुए मूल बिंदु कंटेम्प्ट का है, इस पर प्रकाश डालिए, जिस पर कानून के प्रखर विद्वान अधिवक्ता खरे महोदय ने एक एक करके समस्त कंटेम्प्ट के काट की मूल बिंदुओं को न्यायाधीश के समक्ष बिल्कुल स्पष्ट प्रकट कर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जो न्यायालय कल बिल्कुल हमारे विपरीत बोल रही थी, वो अब हमारे मुद्दों को तवज्जो पूरी शिद्दत से देने लगी। ये कहा जा सकता है कि कंटेम्प्ट रूपी बीमारी का खरे साहब ने पूर्णतया स्थायी रूप से निदान कर दिया आज की अपनी धमाकेदार और बेहतर बहस से, जिससे सरकार और कोर्ट ग्रसित थी। यानी जो मेन रुकावट आ रही थी 12,091 की लिस्ट पर डीबी में, उसका काट आज अशोक खरे सर ने अपनी बहस के दौरान प्रेजेंट कर दिया, जिससे कोर्ट पूरी तरीके से सहमत भी दिखी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बात अगर करें तो अब बारी आती है फायर ब्रांड अधिवक्ता राधाकांत ओझा सर की। उनके आते ही सरकारी अधिवक्ता ने हमारे मुद्दे के रुख को कट ऑफ की तरफ मोड़ दिया, जिस पर जोरदार प्रहार करते हुए राधाकांत ओझा सर ने 12,091 की पूरी रामायण ही कोर्ट नाजिर के हाथों माननीय न्यायाधीश महोदय को पकड़ा दिया और बोला कि श्रीमान, एक बार इस लिस्ट में ऊपर लिखे गए लाइन को पढ़ लीजिए, जिसमें 4 सक्षम अधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करते हुए लिखा है कि हम आवेदित जनपद या जनपदों में तत्समय कटाप मेरिट से ऊपर पाए गए थे। फिर अब कटाप का मुद्दा ही कहां शेष रह गया। फिर सरकारी अधिवक्ता एवं माननीय न्यायाधीश महोदय ने प्रश्न कर दिया कि कहां स्पष्ट आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें हम आपको पात्र मान ले, जिस पर राधाकांत ओझा सर ने अनुच्छेद 32 के तहत हुए आर्डर को उनके सामने प्रेषित करते हुए एक एक लाइन को पढ़कर उन्हें सुनाया और समझाया, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो सारे कंटेम्प्ट से भली भांति परिचित थी, फिर भी उन्होंने सारे कंटेम्प्टों को दरकिनार करते हुए स्पष्ट ग्रीवांस प्रदान करते हुए आदेश में स्पष्ट लिखा है कि वास्तव में ये बीएड टेट 2011 के 72,825 की भर्ती के आंकड़े 66,655 के अंदर है, इसलिए ये इस नियुक्ति के पात्र हैं, क्योंकि यह जिले के समस्त डाइटों के प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर ही पूर्णतया आधारित है। ओझा सर के इस वक्तव्य से हाईकोर्ट के दोनों न्यायाधीश महोदय पूर्णतया सहमत भी दिखे। ओझा सर ने कोर्ट को कन्विंस कर इतना तक बोल दिया कि श्रीमान, कंटेम्प्ट और रिट दो अलग अलग मुद्दे हैं, उन्हें एक साथ करके सरकारी अधिवक्ता महोदय सिर्फ पंचमेल खिचड़ी बनाकर कोर्ट और हमें उलझाना मात्र चाहते हैं, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और इसी आधार पर सिंगल बेंच के न्यायाधीश शमशेरी महोदय ने हम सभी को आदेश प्रदान किया था। बात यहां तक बोल दिया कि शमशेरी सर की तरह आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह पावर अपने डायरेक्शन के माध्यम से प्रदान कर दी है।
अनिल तिवारी जी को भी बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने विद्वान अधिवक्ताओं के विचार से पूर्णतः सहमत हूं, इसलिए मैं इस आज की बहस से खुद को विड्रा करता हूं। आज की सुनवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार खुद के बिछाए जाल में पूरी तरीके से फंस गई है। अब नियुक्ति पत्र प्रदान करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। मुझे लगता है कि अगली डेट में वो खुद याची लाभ का रास्ता निकालकर अपने गले का फांस निकाल फेंकेगी। फिर भी न्यायपालिका है, इसके परम अधिकार हैं, वह उसका सदुपयोग भी कर सकती है और दुरुपयोग भी। शमशेरी सर ने तो इस परम अधिकार का सदुपयोग किया, जबकि यूयू ललित सर ने पूर्णतया दुरुपयोग किया। अब यह देखना होगा कि हाई कोर्ट की डबल बेंच 12091 अटल सत्य के मुद्दे पर क्या करती है। अभी भी कुछ मजबूती 12091 की शेष है, जो मंगलवार को प्राप्त हो जाएगी। संघर्षशील साथियों, खुद पर 12091 अटल सत्य पर पूर्णतया विश्वास रखिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है और कभी भी पराजित नहीं। वहीं राधा रानी सबका कल्याण करे, इसी मंगल कामना के साथ मंगलवार की डेट दे दी गई है, वह फिर से खड़े होंगे। वहीं मामले को लीड कर रहे मनोज मौर्य जी की तरफ से आज की कोर्ट सुनवाई का अपडेट इस तरीके से डिस्कस किया गया है। 12091 मुकदमे में आज की सुनवाई को अपने पक्ष में करने का श्रेय श्री राधाकांत ओझा सर और श्री अशोक खरे सर की देन है। साथ ही साथ श्री एचएन सिंह सर और अनिल तिवारी सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आज कोर्ट रूम में सबसे अच्छा पल तब लगा जब श्री अनिल तिवारी सर बोलना शुरू किए तो जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। श्री अनिल तिवारी सर ने जस्टिस श्री अश्विनी मिश्रा जी से उनके विशेषाधिकार को प्रयोग करने की प्रार्थना की। शेष चीजें राधे राधे। आज आदरणीय कलाम सर का कोर्ट रूम में दृश्य देखने लायक था। लगातार चारों मोस्ट सीनियर को असिस्ट करने का बेहतरीन कार्य किया। श्री राधाकांत ओझा सर हाईकोर्ट के सिर्फ मोस्ट सीनियर ही नहीं बल्कि ब्रांड हैं। आज उनके मुंशी मिश्रा जी ने कहा कि साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके केस में प्रतापगढ़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि उनका पैतृक आवास प्रतापगढ़ है। हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी यानी देवेंद्र पांडे जी, जिन्हें मनोज मौर्य टीम का चाणक्य कहा जाता है, उनकी मेहनत को बिग सैल्यूट है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब जो विधि का विधान चल रहा है, पर्दे के पीछे भगवान कृष्ण ही सबसे अलग अलग रूपों में है, अलग अलग रोल करवा रहे हैं। 12091 केस की अगली फाइनल सुनवाई 27 फरवरी दिन मंगलवार को है। मंगलवार को उम्मीद है कि बजरंगबली का दिन है और 12091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का मंगल जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज लीड बनाई गई है कोर्ट के अंदर सरकार पर अभ्यर्थियों की तरफ से, वो देखने लायक है। और सरकारी अधिवक्ता आज पूरी तरीके से निरुत्तर नजर आए कोर्ट के अंदर। और अब आने वाली जो डेट दी गई है वहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आज की सुनवाई का क्रिएट होगा। और आज की सुनवाई से ही 12091 की लिस्ट के अधिवक्ताओं और अभ्यर्थियों को लीड मिल चुकी है, जो अब केवल और केवल डीबी से जीत के रूप में परिणित होनी बाकी है। तो दोस्तों, आप सभी को अवगत करा दें कि आज जो 12091 की लिस्ट को लेकर के सरकार ने सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी में चैलेंज किया था, तो खुद की एसएलपी पर जिस तरीके से फंसी नजर आई है, अब वो इस फांस से निकलने के लिए, मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी जो है प्रपोजल कोर्ट में रख सकती है, जो मामले को निस्तारित कराएगा। क्योंकि सरकार जिस बिहाफ पे और जिस उद्देश्य से डीबी गई थी, उस उद्देश्य में वो सफल होती नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए कोर्ट की तरफ से जल्द ही अगली डेट सुनवाई के लिए रख दी गई, जहां आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये एसएलपी है सरकार की, जिसे डीबी में सुना जा रहा है कंटिन्यूसली सुनवाई के लिए। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि डेट फिक्सेड फॉर डेट 27/2/2024 की सुनवाई के लिए एज ए फ्रेश केस सुना जाएगा, रखा जाएगा डिवीजन बेंच में मामले को। और बहुत बेहतरीन चीजें इसमें चल रही हैं और मामला निस्तारण की ओर है। और उम्मीद करेंगे कि 27 को जो डेट फिक्स की गई है, उस दिन फाइनल सुनवाई होते हुए आर्डर रिजर्व किया जाए या त्वरित रूप से आर्डर सुनाते हुए मामले को निस्तारित किया जाए और सरकार को डायरेक्शन जारी किया जाए 12091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर के। तो ये बड़ी अपडेट थी आज की कोर्ट सुनवाई से, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट और सही सटीक जानकारी के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।